सारी जिंदगी जेल काट लूंगा लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां, इमरान खान का जेल से पैगाम आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी ही तशवीशनाक और अफसोसनाक इतलात भी सामने आई हैं कि इतने बड़े लीडर को, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर को कायद-ए-आज़म के बाद किन हालात में जेल के अंदर रखा गया है, किस तरह का माहौल वहां पर दिया गया है, ये सारी तफसीलात सामने आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और पहली बात यह है कि नाजरीन, वाकईतन ये एक फैसला कुन वक्त आ चुका है, ये एक फैसला कुन मोड़ है और इमरान खान के लिए ये फैसला कुन मोड़ है। इमरान खान ने फैसला करना है कि उन्होंने नवाज शरीफ बनना है या फिर नेल्सन मंडेला बनना है। तो जो पैगाम सामने आया उससे तो यही लगता है कि वो मंडेला ही बनना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी भी जेल काट लूँगा, जिस माहौल में रखा गया है उससे भी बदतर माहौल में रखेंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मैं इनके आगे कभी भी झुकने वाला नहीं हूँ। उनके वकील की इमरान खान से उनसे मुलाकात हुई, 1.5 घंटा तक ये मुलाकात जारी रही और उसके बाद वकील ने सारी तफसीलात शेयर की हैं। सी क्लास में इमरान खान को रखा गया है और चक्की वाले कमरे में रखा गया है। सी क्लास के चक्की वाले कमरे में इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बात सुनी जाती है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज देता है, जिसको अगर कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में जाना जाता है तो वह इमरान खान है। और उस शख्स को सी क्लास के चक्की वाले कमरे में रखा गया है और यह बिल्कुल अंधेरा कमरा है और इसमें ओपन वॉशरूम है। जी हाँ, इमरान खान ने बताया कि मुझे ऐसे रखा गया है जैसे कि मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। तो अंधेरे कमरे में, चक्की वाले कमरे में इमरान खान को रखा गया है जहाँ पर ओपन वॉशरूम है और ये इतना तंग है कि इमरान खान के बकौल वहाँ पर जाए नमाज भी बड़ी मुश्किल से बिछाई जाती है, यानी वो इतना तंग है। और जब गुज़श्ता रात बारिश हुई तो उस बारिश का सारा पानी जो है वो भी उस कमरे में आ गया। और इमरान खान ने बताया कि दिन को इस कमरे में मक्खियाँ होती हैं और रात को इस कमरे में कीड़े होते हैं। तो वहाँ पर इमरान खान को रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अगर मुझे इससे भी बुरी हालत में रखेंगे, अगर सी क्लास से भी अगली कोई क्लास है उसमें भी मुझे रख लेंगे तो भी मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं कोई ग़ुलामी किसी किस्म की कोई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने उन लोगों को सलाम पेश किया कि जो लीडरशिप, जो कारकुनान जेलों में हैं और जेल काट रहे हैं। और इमरान खान ने बताया कि मुझसे भी बुरी हालत में जो लोग जेल काट रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। और उन्होंने एक एक शख्स का नाम लिया अपनी लीडरशिप में या बाकी तमाम लोग कारकुनान जिनको वो जानते हैं, एक एक शख्स का उन्होंने नाम लिया और उनका नाम लेकर उनको सलाम पेश किया कि ये जो है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह वो डटे हुए हैं और पीछे नहीं हट रहे। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो खाना जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक दिया गया है इमरान खान को। वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है उसने कोशिश की कि इमरान खान को खाना पहुंचाया जाए, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि बुज़दार के दौरे हुकूमत में जो जेल की सहूलियात थी उनमें काफ़ी तब्दीली आई। यानी इससे पहले जो कैदी थे, आम कैदी भी जो थे, उनको एक सादा पंखा बस दिया जाता था, लेकिन जो बुज़दार का दौरे हुकूमत था उसमें कैदियों के लिए काफ़ी सहूलियात इस तरह से दी गई कि हर कमरे में एयर कूलर की सहूलत दी गई थी ताकि कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन खुद इमरान खान जिसके दौर में ये फैसिलिटेशन आम कैदियों को भी दी गई, उसको भी वो वाली फैसिलिटेशन जो हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। यानी इमरान खान को भी कोई एयर कूलर नहीं दिया गया। वहाँ पर एक सादा सा पंखा है उस अंधेरे कमरे में जहाँ पर दिन को मक्खियाँ और रात को कीड़े होते हैं और बारिश का पानी भी अंदर आ जाता है, और जहाँ पर ओपन वॉशरूम है और जहाँ पर जाए नमाज भी बड़ी मुश्किल से बिछाई जाती है। उस कमरे में एक सादा सा पंखा जो है वो इमरान खान को मुयस्सर है और वहाँ पर कोई एयर कूलर भी उनको नहीं दिया गया। हालांकि कानूनी तौर पर अगर कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और उनके मामलात साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं तो उनको इससे बेहतर क्लास मिलनी चाहिए, बी क्लास, ए क्लास मिलनी चाहिए, लेकिन उनको वो मुयस्सर नहीं आ सकी। और उन्होंने इस बात का भी बताया है कि उन्हें अटक जेल में क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि चूंकि इस जेल में बी क्लास या ए क्लास मुयस्सर नहीं है इसीलिए उनको इस जेल में रखा गया। इससे पहले यह फैसला किया गया था कि इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये अटक जेल में रखने का फैसला किया गया क्योंकि यहाँ पर बी या ए क्लास नहीं है, तो इसीलिए इमरान खान को अजियत देने के लिए
जो है वो इस जेल में रखा गया। और उन्होंने बताया कि यहाँ का माहौल जो है वो बड़ा ख़राब है, लेकिन इस सारे माहौल में मुझे कोई परेशानी नहीं और मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ इससे भी बदतर माहौल में रहने के लिए। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि यहाँ पर मुझे कुरान मजीद मज़ीद तफसील से पढ़ने का जो है वो मौका मिल गया। कुरान मजीद को मैं मज़ीद अब तफसील से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत होता है, कोई टीवी भी नहीं है, अखबार की सहूलत भी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर मैं बस नमाज़ पढ़ता हूँ और कुरान मजीद को मज़ीद तफसील के साथ जो है वो पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उस पर भी उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी किस तरह हुई, और उनकी ज़ुबानी में आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे एक तो दरवाज़ा तोड़ा गया, बुशरा बेगम के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई, और फिर मुझे दबोच कर मेरे मुंह पर कपड़ा डालकर मुझे गिरफ्तार किया गया, और फिर जब गाड़ी में बिठाया तो फिर चेहरे से कपड़ा जो हटा दिया गया। लेकिन जब मैंने कोई मुज़ाहमत ही नहीं की तो उसके बावजूद मेरी इस तरह से गिरफ्तारी करने के क्या क्या तुक बनता था। और फिर ये भी तफसीलात सामने आई हैं कि इमरान खान उस वक़्त खाना शुरू ही किया था उन्होंने दोपहर का, जब ये गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ये भी वक्त मांगा कि मुझे खाना मुकम्मल करने दिया जाए, लेकिन वो भी उनको मुकम्मल नहीं करने दिया गया। और वो कपड़े भी शायद चेंज करना चाहते थे, ये भी तफसीलात आई, लेकिन वो उनको नहीं करने दिए गए। इसके अलावा इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर बताया है कि मेरा पैगाम दे दो लोगों को कि मैं खड़ा हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, तो बाकी लोग जो हैं वो भी अपना फ़ैसला कर लें। इसके अलावा उन्होंने ये गुजारिश की है कि बुशरा बेगम से उनकी मुलाकात करवाई जाए, और पीटीआई का फ़ैसले कौन करेगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने कहा है कि कोर कमेटी ही सारे फ़ैसले करेगी, और कोर कमेटी को मैंने इख्तियार दे दिया है कि वही पीटीआई के जितने भी फ़ैसले होंगे वो करेगी, कोई फ़र्द वाहिद फ़ैसले नहीं करेगा। अब ये तो तफसीलात थी और शायद कुछ लोगों ने सुनी भी हों, तो आखिर में मुझे बस 2 मिनट आपके चाहिए और मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ इमरान खान का और ये जो बाकी हमारी लीडरशिप है। देखें, एक तरफ इमरान खान है जो अकेला खड़ा है, दूसरी तरफ पीडीएम है और उनके सारे लीडर्स हैं। अगर इमरान खान को देखें तो उसने बस एक ही बारी ली है और वो भी आधी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर 3-3 बारियां ये लोग ले चुके हैं। और इमरान खान को अगर आप देखें तो उसने कोई अपना एसेट नहीं बनाया, कोई अपनी जायदाद नहीं बनाई, उसके पास 2 ही घर हैं, ज़मान पाक का हो या बनी गाला का हो, कोई उसने अपनी मिल्स नहीं बनाई, कोई उसने अपना कारोबार नहीं बनाया। अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उसके सिस्टर्स हैं या उनके भांजे हैं या उनके अपने बच्चे हैं, उनका किसी का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं। अगर वो हसान न्याजी आया है तो उसने एक वर्कर की तरह नीचे से स्ट्रगल की है और उसके बाद आके उसको थोड़ा बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकाम मिला है, और अभी भी वो उस पोजीशन में, कभी भी इमरान खान ने उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया कि वो कल को उसको जानशीन बना दिया जाए। और बाकी फैमिली हमने देखा है किस तरह जब जलसे होते हैं तो उनकी सिस्टर जो हैं वो आम कारकुनों में बैठी होती हैं, कभी भी हमने उनको स्टेज पर बैठे हुए नहीं देखा। लेकिन अगर आप इन लोगों की बात करें, कौन सा कारोबार है जो इन्होंने नहीं किया, कौन सी ऐसी दौलत है जो इन्होंने नहीं बनाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क हो, पूरी दुनिया में इन लोगों की जायदादें हैं और मौरूसी सियासत इनमें है, अपनों को नवाजना इनमें है। आप देखें, जब बिलावल भुट्टो अभी फॉरेन मिनिस्टर था तो उनकी सिस्टर किस तरह से ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठती थी। जब जापान का दौरा वो करने गए तो उनकी जो सिस्टर हैं आसिफा भुट्टो, वो ऑफिशियल मीटिंग में वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता कि आप किस हैसियत से बैठी हैं। फिर अगर शरीफ फैमिली को देखें तो उनकी तो पूरी एक बादशाहत है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास ओहदा है किसके पास नहीं। आप देखें, शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, उनका बेटे को वज़ीर आला बना दिया, यानी उनकी तो अपनी एक बादशाहत कायम है, अपनों को नवाजना, अपने रिश्तेदारों को अपने असासे बनाना। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसने ना अपनी फैमिली को सेटल किया, ना कोई एसेट्स बनाए। यानी आज अगर इमरान खान दुनिया से चला जाए तो वो पीछे क्या छोड़ कर जाएगा? क्या वो अपनी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा छोड़ कर जाएगा या कोई ऐसे एसेट्स या जायदाद छोड़ कर जाएगा? क्या छोड़ कर जाएगा? तो लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि उन्होंने क्या चीज़ें बनाई हैं। और फिर अब ये देखें कि एक ऐसा बंदा जिसने 27 साल जिद्दोजहद की हो, यानी जब उसने पार्टी बनाई तब तो कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी ना। ये हकीकत है कि जब वो हुकूमत में आए तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान की ये तारीख़ है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कोई भी
हुकूमत में नहीं आ सकता। तो लेकिन जब आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो इस वक्त देखिए कि कौन खड़ा है आइन की बालादस्ती के लिए, कौन उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। अभी आप देखें कि जब आखिरी 2-4 दिन चल रहे हैं तो किस तरह से बिल असम्बली में पास किए गए हैं, किस तरह से नवाजा जा रहा है। 31 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अप्रूव करवा ली गई हैं पार्लियामेंट से, और किस तरह के बिल वहाँ से अप्रूव करवाए जा रहे हैं। और किसको यकीन दहानी करवाई गई है कि बेशक आपकी मकबूलियत नहीं है लेकिन अगली दफ़ा भी हुकूमत आपको ही मिलेगी, तो वो इमरान खान को तो नहीं मिली। और फिर आखिरी सबसे बड़ी आप बात ये देखिए कि वो शख्स जो अकेला खड़ा है और उसके साथ कोई बंदा नहीं है, उसकी बड़ी बड़ी लीडरशिप उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन उसने पाकिस्तान से जाने का कभी सोचा भी नहीं। यानी अगर इमरान खान पाकिस्तान से चला जाता तो उसके लिए आसाइशें थी, यानी वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे सियासी पार्टियां हों, उनके लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि ये जो इमरान खान वाला चक्कर है ये निकल ही जाए। यानी इमरान खान बाहर चला जाता, ये आपस में हंसी खुशी हुकूमत करते। इनको तो, अगर इमरान खान एक दफ़ा भी कह देता कि मैंने बाहर जाना है तो केसेस क्या माफ़, यानी प्रोटोकॉल के साथ उसको बाहर छोड़ के आते कि इनके तो सारे मसले ही ख़त्म हो जाने थे। लेकिन आप देखिए कि उस एक शख्स ने ना कुछ सहूलत ली, ना अपनी ज़िंदगी को उस तरह से कि मैं आराम से बाहर चला जाऊँ, एक रिवायती सियासत करूँ, कल को जब हालात बेहतर हों तो मैं फिर वापस आ जाऊं, जैसे कि आम सियासतदान करते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने किया कि बाहर चला गया, जब इस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग हुई दोबारा वापस आ गया। तो इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो वाज़े आज फ़र्क पैदा कर रही हैं दो लीडरशिप में। एक तरफ PDM की है जो कि एक ही है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है। तो आज ये वाज़े खलीज हमें नज़र आ रही है। और ज़ाहिर बात है इमरान खान में खामियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अपनी कौम को भी तो देखिए ना। यानी हमारे बिहेवियर क्या है, लेकिन लीडर हमें मंडेला चाहिए, हमें वैसा ही पाक साफ बंदा चाहिए, यानी उसमें कोई नुक्स ना हो। लेकिन आप अपने तो बिहेवियर चेक करें, आप किस कदर जिदोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए। तो जो टूटा भज्जा लीडर आपको लूला लंगड़ा मिला है, वो इस कौम के इतना ही जुगाड़ू लीडर मिल सकता है, अगर कोई मिलना है तो इससे बेहतर तो नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।